नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। खाता न बही, केजरीवाल जो कहे बस वही सही। आम आदमी पार्टी में यही रस्मो रिवाज है इसका। आतिशी मार लेना, कुछ देर बाद शपथ लेने वाली है एक कठपुतली मुख्यमंत्री की, और विधायकों ने बकायदा मीडिया में बयान देना चालू कर दिया है। रिपोर्ट्स आने लग गई है कि आतिशी मार्लेना विधायकों की चॉइस नहीं, आतिशी मार्लेना को थोपा गया। जो मीटिंग का वहम बनाया गया जनता के लिए और मीडिया के द्वारा प्रचारित किया गया कि विधायकों की मीटिंग होगी, उस मीटिंग में तय होगा। विधायक बता रहे हैं कि मीटिंग में क्या हुआ। 30 मिनट की मीटिंग में सब कुछ फाइनल हुआ और उस दौरान क्या हुआ उसकी इनसाइड स्टोरी पूरी अब बाहर आ गई है। लेकिन एक बात कहना पड़ेगा कि मीडिया में जिस तरीके से केजरीवाल के चट्टे बट्टों ने, दलाल पत्रकारों ने आतिशी मार्लेना के नाम को 3 दिन पहले से ही बताना चालू कर दिया था, इसका मतलब साफ है कि अरविंद केजरीवाल अपने मीडिया में बैठे मित्रों, या यूं कहें मीडिया में पैसे खाकर उनके गुणगान करने वाले मित्रों के साथ मिलकर एक ऐसा माया जाल क्रिएट किया कि जैसे लग रहा है कि कोई बहुत पढ़ी लिखी, कोई बहुत ही विद्वान, कोई ऐसी महिला नेत्री को मौका दिया जा रहा है कि जिसके साथ पूरी की पूरे विधायकों का समर्थन है। बात ठीक उल्टी है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आए हैं, जो विधायक बता रहे हैं, कई सारे अखबार वाले अब इसके ऊपर जो है रिपोर्ट छाप रहे हैं। 17 तारीख को मीटिंग होनी थी 11:30 बजे। कुछ लोग टाइम पे आए, कुछ लोग बाद में आए। मीटिंग शुरू हो गई पहले ही। सबसे लेट सोमनाथ भारती पहुंचे। सोमनाथ भारती लेट क्यों पहुंचे? क्योंकि वो भी मुख्यमंत्री के दावेदार थे, मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, सबसे पुराने साथी हैं। उसने तो कभी धोखा भी नहीं दिया। बीच में प्रशांत भूषण के समय आतिशी मार्लेना तो उधर पलट गई थी, चली गई थी प्रशांत भूषण वगैरह के गैंग के साथ। वही लोग लेकर के आए थे, ये टुकड़े टुकड़े गैंग की तरफ से। तो हुआ ये कि मीटिंग तय की गई 11:30 बजे। कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए टाइम पे। सबसे आखिरी में जब सोमनाथ भारती पहुंचे, तब तक केजरीवाल ने घोषणा कर दिया कि भाई एक हमने नाम तय कर लिया है, आतिशी मार्लेना नई मुख्यमंत्री होंगी। अब सब लोग चुप, किसी ने ताली तक नहीं बजाया, किसी ने अभिवादन तक नहीं किया, सब शांत बैठे रहे। तो ये देखते हुए मनीष सिसोदिया सामने आए। मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम लोगों ने तय कर दिया है कि आतिशी मार्लेना दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होगी। आप लोगों में किसी को ऐतराज है? तो कुछ लोगों ने समर्थन में हाथ उठा दिया। जो लोग सामने बैठे हुए थे, जिनके ऊपर नजरें गड़ी हुई थी केजरीवाल की, मनीष सिसोदिया के भाई समर्थन में हो, तो हाँ हाँ कर दिया। लेकिन ज्यादातर लोग चुपचाप बैठे रहे। कोई वोटिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो बड़ा मायूस सा माहौल था वहां पे। और इतना सब कुछ हुआ, मनीष सिसोदिया ने कहा, तो इसका मतलब साफ है कि किसी को कोई विरोध नहीं है, आतिशी मार्लेना का नाम फाइनल। ऐसे हुआ तय, ऐसे तय हुआ है। और ये डेमोक्रेसी, और पता नहीं क्या क्या बाहर आकर के बताए जाने लग गया, कसीदे गढ़ने लग गए लोग। आतिशी मार्लेना बन गई तो सबसे कम उम्र है, तो ये कहां से पढ़ के आई है, कहां जन्म ली है, कितनी टैलेंटेड है। और क्या मसला चल रहा है? अरविंद केजरीवाल आतिशी को पसंद नहीं करते। ये कैंडिडेट है मनीष सिसोदिया लॉबी से। आपको याद होगा, मनीष सिसोदिया से इस्तीफा ले लिया गया, सारे लोगों से इस्तीफा ले लिया गया। नए मंत्रियों को लेने की जब जरूरत पड़ी
तो मनीष सिसोदिया ने साफ कहा कि आतिशी मार्लेना को बनाओ। आतिशी मार्लेना बनाई गई तो बहुत सारे मंत्रालय जो है उसके पास नहीं थे। फिर मनीष सिसोदिया ने जेल से खबर भिजवाई कि हमारे जितना भी हमारा जो मंत्रालय है वो उसको दे दो। तो बेसिकली मनीष सिसोदिया का एक दबाव था और इस वजह से केजरीवाल ने ये सारा काम किया। अब विधायकों ने क्या बताना शुरू किया। एक विधायक ने कहा अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद जो भी हुआ उसके बारे में विधायकों को कुछ पता नहीं था। केजरीवाल जेल से निकलते ही इस्तीफा देंगे और नया सीएम चुनने का ऐलान करेंगे। विधायक दल की बैठक में किस नाम की घोषणा होगी, विधायक इन सब से अनजान थे। बस टाइम दिया और कहा मीटिंग होगी, नए सीएम के नाम पर चर्चा होनी है। और क्या चर्चा हुई? कोई चर्चा नहीं हुई। कोई, कम से कम विधायक लोग अब ये बता रहे कम से कम 2-3 नाम तो ले लिए होते, कम से कम 2-3 नाम लिए होते, कम से कम ढिकोसला ही कर दिया होता, आप अपने ही बाहर कहने के लिए कुछ होता। वो कह रहे हैं कि देखिए 60-62 विधायक हैं, ये किस तरह की मीटिंग थी, आधे घंटे में खत्म हो गई। कम से कम 1-1 मिनट तो टाइम दिया होता हर विधायक को कुछ बोलने के लिए। भेड़ बकरी की तरह बुलाया, दरवाजा बंद किया और अंदर जो है फैसला सुना दिया। ये तानाशाही होती है, ये बचाएंगे डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी का ढिंढोरा पीटने वाले, क्योंकि उसके अंदर काफी विरोध है। लेकिन विधायकों ने कहा कि भाई करना क्या है, इसमें टेम्पररी मसला था, लेकिन आतिशी के नाम पे रजामंदी नहीं थी। भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा, क्या विधायकों ने पहले से कोई नाम तय किया था? नहीं, विधायकों ने अलग से कोई बैठक नहीं की। हां, कुछ नाम थे जो विधायकों की पसंद थे। सौरभ भारद्वाज के पार्टी के सभी से अच्छे रिश्ते हैं, उनके नाम पर कोई ऐतराज नहीं था। कैलाश गहलोत अगर सीएम बनते तो शायद एलजी से काम निकालने में आसानी होती। उनके रिश्ते भी सबसे ठीक हैं। हमें मीटिंग में 1 मिनट पहले तक उम्मीद थी कि सौरभ या गहलोत ही नए सीएम होंगे। ये विधायक बता रहे हैं कि आतिशी का किसी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है। सौरभ भारद्वाज का रिश्ता अच्छा है, गहलोत साहब का रिश्ता अच्छा है। और आखिर तक हम लोगों को लग रहा था कि चूंकि आगे काम भी करना है, विधायकों को काम नहीं हो रहा, क्योंकि सब एलजी के पास जाकर फंस जा रहा है। तो विधायक के कह रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि हम लोगों को उम्मीद कुछ और थी। कोई डिस्कशन नहीं, कोई कुछ नहीं। हम लोग वहां पे गए और मनीष केजरीवाल ने पहले नाम प्रपोज कर दिया और मनीष सिसोदिया ने ऐसे रोल कॉल कर दिया। भाई किसी को कोई ऐतराज है? कोई कुछ नहीं बोला और ये फैसला हो गया। तो ऐसे पार्टी चल रही है और ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी, और पता नहीं कौन कौन सी बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं। भास्कर ने आगे लिखा, क्या केजरीवाल और सिसोदिया को पता नहीं था कि आतिशी विधायक दल की पसंद नहीं है? तो उसने बताया कि सरकार और संगठन में किसकी क्या छवि है, टॉप लीडर को पता ना हो, यह कैसे हो सकता है? शायद कुछ महीनों के लिए टेम्पररी सीएम के तौर पे आतिशी ठीक भी है। सबको पता है कि सुपर सीएम कौन है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहे कि भाई सबको मालूम है कि आतिशी को कोई पसंद नहीं करता। और शायद केजरीवाल का ट्रिक यही है कि अगर विधायक को पसंद नहीं करता है, उस पर हमने लाद दिया, उसके ऊपर थोप दिया, तो ये कभी सरकार में या विधायकों के अंदर अपनी साख, अपनी पैठ नहीं बना पाएगी। किसी पॉपुलर लीडर को बना दो तो कल पार्टी के अंदर ही विद्रोह हो जाएगा केजरीवाल के खिलाफ। तो आप देखिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने इस सब चीज को कंडक्ट किया और बाहर आकर के क्या कहा गया, सर्वसम्मति से। लेकिन अगर आप उन नेताओं के बयान को गौर करें जो लोग इस रेस में थे, कैलाश गहलोत ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप
उन्होंने सहन कर लिया। लेकिन सौरभ भारद्वाज तो आकर के कहा उन्होंने कि देखिए, कौन सीएम बनता है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको बधाई देनी चाहिए थी। कोई मुख्यमंत्री बन रहा है, उसकी तारीफ में कुछ कहना चाहिए। सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा? सौरभ भारद्वाज ने कहा कि देखिए, ऐसा है कि कोई भी बन जाए उस कुर्सी के ऊपर, वो कुर्सी तो अरविंद केजरीवाल की है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या तिसी मालेना बन जाए या कोई बन जाए, वो खड़ाऊ सीएम होगा। जो भी बैठेगा वो केजरीवाल के खड़ाऊ को लेकर के, कहने का मतलब अपने आप में कटाक्ष भी कर दिया। गोपाल राय, उन्होंने तो आकर कह दिया कि विषम परिस्थितियों में आतिशी मारलेना को बनाया गया है, चुना नहीं गया, चुना नहीं गया। तो अरविंद केजरीवाल किस तरीके से राजनीति करते हैं पार्टी के अंदर। और उस विधायक ने बताया कि देखिए, कोई विरोध इसलिए नहीं करता क्योंकि ये केजरीवाल का स्टाइल है, विरोध करोगे उठा के भगा दिए जाओगे, पार्टी से निकाल दिया जाएगा, विरोध का स्वर वो सुन ही नहीं सकता, कोई बयान ही नहीं दे सकता, क्योंकि इतिहास यही रहा है, जिस किसी ने भी पार्टी के अंदर अरविंद केजरीवाल से सिर्फ सवाल पूछा, उसे लात मार के पार्टी से बाहर निकाला गया। अब से कुछ देर बाद दिल्ली को एक कठपुतली, एक खड़ाऊ सीएम मिलने वाला है। हमारी नजर बनी रहेगी कि किस तरह से आगे दिल्ली की राजनीति चलती है। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।